संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट हाइमैन द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942 नामक पुस्तक में दिया गया था। समाजशास्त्र में इसे मर्टन द्वारा प्रस्तुत किया गया, अर्थात मनोविज्ञान से समाजशास्त्र में लाने का श्रेय मर्टन को जाता है। संदर्भ समूह की परिभाषाएं। हाइमैन के अनुसार संदर्भ समूह किसी भी व्यक्ति के लिए वह आदर्श समूह होता है जिसके आदर्शों को अपनाकर वह व्यक्ति उसी प्रकार की हो सकने की आकांक्षा रखता है। न्यूकॉम्ब तथा टर्नर ने संदर्भ समूह उसे माना है जिसका व्यक्ति तुलना के लिए एक प्रभावित समूह के रूप में प्रयोग करता अथवा जिससे व्यक्ति अपने मूल्य प्राप्त करता है। ऑटो क्लाइन वर्ग के अनुसार वह समूह जिसके आदर्श, सामाजिक मूल्य, आचरण पद्धति तथा सामाजिक प्रतिमानों को आदर्श मानकर कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक स्तर पर उस समूह से संबंध बनाता है अथवा बनाना चाहता है, संदर्भ समूह कहलाता है। श्री एवं श्रीमती शेरिफ के अनुसार संदर्भ समूह जिनसे व्यक्ति स्वयं को समूह के एक अंग के रूप में जोड़ता है अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से संबंध स्थापित करने की आकांक्षा करता है। नित्य प्रतिदिन की भाषा में संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनके साथ व्यक्ति अपना समीकरण करता था या समीकरण करने की आकांक्षा रखता है। इस प्रकार शेरिफ ने संदर्भ समूह के बारे में दो बातें कही हैं। 1. सदस्यता समूह के व्यक्ति का अन्य समूह से संबंध स्थापित करना। 2. अन्य समूह से संबंध स्थापित करने की आकांक्षा रखना। शेरिफ के अनुसार संदर्भ समूह एक मानसिक स्थिति है जिसमें किसी भी समूह के सदस्य किसी दूसरे समूह से, जिसे वे श्रेष्ठ समझते हैं, अपना मानसिक संबंध जोड़ते हैं एवं स्वयं का उस अन्य समूह के परिप्रेरण में मूल्यांकन करते हैं। श्रीमती शेरिफ संदर्भ समूह के अर्थ को स्पष्टता निम्न शब्दों में बताया कि बोलचाल की भाषा में संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनके साथ व्यक्ति एकात्मकता घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है या करने की आकांक्षा रखता है। एसी दुबे संदर्भ समूह को ऐसा समूह मानते हैं जिसके नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, मनोवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों को व्यक्ति आदर्श मानकर अपने आचरण या व्यवहार में डालने का प्रयत्न करता है। यह वह समूह है जिसका अस्तित्व प्रायः व्यक्ति के माइंड में होता है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार प्रसंग समूह से अभिप्राय उस समूह से होता है जिससे हम अपने मूल्य प्राप्त करते हैं या जिसकी हम स्वीकृति मांगते हैं। रॉबर्ट मर्टन संदर्भ समूह की अवधारणा। मर्टन ने मनोविज्ञान से संदर्भ समूह की अवधारणा को समाजशास्त्र की अवधारणा बनाया। इसके लिए मर्टन ने स्वयं कोई अध्ययन नहीं किया बल्कि संदर्भ समूह की धारणा हर्बर्ट हाइमैन से एवं इसके विश्लेषण की सामग्री स्टाउफर के अमेरिकी सेना के अध्ययन से अपना लिया। मर्टन ने स्टाउफर की सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिक हीनता या तुलनात्मक अभावबोध, रिलेटिव डेप्रिवेशन की धारणा के आधार पर सामाजिक गतिशीलता की आंशिक व्याख्या के लिए संदर्भ समूह का सिद्धांत दिया गया। नोट सापेक्षहीनता की अवधारणा सर्वप्रथम स्टाउफर द्वारा 1949 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी अमेरिकन सॉलिडर में किया गया। मर्टन ने स्टाउफर के अमेरिकी सेना के व्यापक अध्ययन के एक अंश को अपनाया। स्टाउफर बताते हैं कि अमेरिकी सेना के जवान अपने से ऊपर के अफसर को आदर्श मानकर चलते हैं, अर्थात सिपाही के लिए संदर्भ समूह ऑफिसर है। स्टाउफर द्वारा संदर्भ समूह के लिए सापेक्षिक वंचना, रिलेटिव डेप्रिवेशन को आधार माना गया, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या समूह से अपनी तुलना करता है और उसकी अपेक्षा अपने को अभाव में पाता है तो इसकी पूर्ति के लिए वह उस समूह का सदस्य बनना चाहता है क्योंकि उसे कुछ खोने का डर बना रहता है।
रॉबर्ट मर्टन द्वारा संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत में उपरोक्त विद्वानों हर्बर्ट हाइमेन और स्टाउफर के विचारों को शामिल किया और इसे सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत किया गया। रॉबर्ट मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जिसके मूल्य, मानदंड, आदर्श, जीवन शैली आदि का अनुकरण व्यक्ति इस अपेक्षा से करता है कि इससे उस समूह की सदस्यता प्राप्त हो जाए। मर्टन ने यह भी कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति का बाह्य समूह ही संदर्भ समूह हो, बल्कि कई बार अंतःसमूह भी संदर्भ समूह का कार्य करता है। मर्टन का कहना है कि जब एक समूह दूसरे समूह को अपना संदर्भ समूह के मान लेता है, तब वह संदर्भ समूह के व्यवहार के तरीके, उनके मूल्यों एवं आदर्शों को अपना लेता है। मर्टन इसे आदर्शक संदर्भ समूह नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस समूह को अपना संदर्भ समूह माना जाता है, उसका सदस्य बनना चाह भी और नहीं भी चाह सकते तो यह समूह तुलनात्मक संदर्भ समूह कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप भी कहा जाता है। मर्टन का कहना है कि एक समूह जन संदर्भ समूह के व्यवहार, मूल्य एवं आदर्श का अनुकरण करता है, तब यह स्थिति प्रत्याशा मूलक समाजीकरण एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। इस समाजीकरण से लाभ यह होता है, आकांक्षी समूह को इससे संदर्भ समूह में प्रवेश में सरलता होती है। संदर्भ समूह प्रत्येक स्थिति में आकांक्षी समूह का विरोध करती है, परंतु प्रत्याशा मूलक समाजीकरण के कारण यह विरोध कम हो जाता है। संदर्भ व्यक्ति रेफरेंस इंडिविड्यूअल। रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा है, संदर्भ पर्याप्त वह व्यक्ति होता है जिसके अनुरूप बनने की हमारी इच्छा होती है। हम उस व्यक्ति के समान ही वस्त्र पहनना, बातचीत करना, केश विन्यास करना तथा सामान्य जीवन में भी उन जैसा व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं, अर्थात संपूर्ण जीवन शैली परिवर्तित होने लगती है, तो संदर्भ व्यक्ति कहा जाता है। मर्टन संदर्भ व्यक्ति के दो प्रकार बताते हैं। सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति, नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति। भूमिका आदर्श रोल मॉडल। ये रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा है। जब किसी व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार प्रभावित करता है, तो वह व्यक्ति भूमिका आदर्श के रूप में जाना जाता है। संदर्भ व्यक्ति और भूमिका आदर्श में अंतर है। जहां भूमिका आदर्श में कोई विशिष्ट व्यवहार ध्यान का केंद्र होता है, वहीं संदर्भ व्यक्ति का प्रयोग सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों के सामान्यीकरण के लिए किया जाता है। भूमिका आदर्श वाले व्यक्ति परिचित ही हों, यह आवश्यक नहीं है। भूमिका आदर्श वाले व्यक्ति वास्तविक या पौराणिक भी हो सकते हैं। रॉबर्ट मर्टन द्वारा संदर्भ समूह सिद्धांत में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया, जैसे एक सदस्यता समूह ही संदर्भ समूह हो सकता है। दो व्यक्ति द्वारा जिस समूह का अनुकरण किया जाता है, उसके नियमों को सीखा जाता है, उसे प्रत्याशित समाजीकरण एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। तीन, कभी कभी संदर्भ समूह के स्थान पर संदर्भ व्यक्ति भी रेफरेंस इंडिविड्यूअल अनुकरणीय होता है। 4, संदर्भ समूह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। नोट: प्रत्याशित समाजीकरण एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन किसी भविष्य में प्राप्त होने वाली सामाजिक भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित दायित्वों, अधिकारों, कर्तव्यों, अपेक्षाओं व व्यवहारों को सीखने व उसके लिए तैयारी करने का पहले से ही अभ्यास करना पूर्वाभ्यासी समाजीकरण एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। जैसे किसी आर्मी में भर्ती होने वाले व्यक्ति द्वारा पहले से ही अनुशासन परेड या बंदूक चलाने का अभ्यास करना या विभिन्न प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी पदों हेतु पूर्व में ट्रेनिंग लेना। इस अवधारणा की रचना आर के मर्टन तथा ए स्किट ने की है,
किसी समूह के प्रति व्यक्ति के 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। 1. सकारात्मक पॉजिटिव, जब व्यक्ति किसी समूह के प्रति आकर्षित होता है तथा उसका सदस्य बनना चाहता है तो यह उसके लिए संदर्भ समूह होगा। 2. नकारात्मक नेगेटिव, जब व्यक्ति समूह विशेष की न सिर्फ आलोचना करता है बल्कि उसका सदस्य भी नहीं बनना चाहता तो वह समूह उस व्यक्ति का नकारात्मक संदर्भ समूह होगा। तीन. तटस्थ इंडिफरेंट, किसी समूह के प्रति व्यक्ति का वह दृष्टिकोण जिसके अनुसार न तो वह उस समूह का सदस्य बनना चाहता है न उसके प्रति घृणा का भाव रखता है, वह उदासीन रहता है, किंतु उस समूह में उस व्यक्ति के लिए सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह दोनों की संभावना छुपी रहती है। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह तुलनात्मक भी हो सकता है। मर्टन का कहना है कि संदर्भ समूह में भूमिका आदर्श रोल मॉडल भी महत्वपूर्ण तथ्य है। संदर्भ व्यक्ति एवं भूमिका आदर्श दोनों ही स्थिति में केंद्र में व्यक्ति होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार अपना संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तित कर देता है तो यह स्थिति संदर्भ व्यक्ति कहलाती है, अर्थात व्यक्ति ने अपना अस्तित्व पूर्णता उस व्यक्ति में विलीन कर दिया, यह पूर्ण परिवर्तन है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का कोई विशेष व्यवहार किसी के द्वारा अनुकरण किया जाता है तो अनुकरण करने वाले व्यक्ति का जिस व्यक्ति का अनुकरण किया जाता है इसे भूमिका आदर्श कहते हैं। यह एक प्रकार से आंशिक परिवर्तन है। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह व्यवहार के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। 1. प्रत्याशित समाजीकरण। 2. व्यक्तित्व का समुचित विकास। 3. सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाना। 4. मानसिक संतोष प्रदान करना। 5. विभिन्न समूहों के मध्य सामाजिक दूरी का उन्मूलन। संदर्भ समूह के लाभ। व्यक्ति इससे सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने विचारों में उदार होता है। इससे उसके सीखने की प्रवृत्ति का पता चलता है। यह व्यक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति का द्योतक है। संदर्भ समूह के दोष या हानि या सीमाएं। 1. इससे समूह निष्ठा में कमी आती है। 2. यह व्यक्ति के निम्न आत्मविश्वास का द्योतक है। 3. इससे सीमांतीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। नोट: मर्टन द्वारा संदर्भ समूह में सीमांत मानव मार्जिनल मैन की अवधारणा का भी उल्लेख किया गया। हालांकि सीमांत मानव की अवधारणा सर्वप्रथम 1928 में रॉबर्ट पार्क द्वारा, 1937 में स्टोनक्विस्ट ने तत्पश्चात मर्टन द्वारा दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: बहुल संदर्भ समूह मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप। मर्टन ने बहुल संदर्भ समूह के निम्न 2 प्रकारों का उल्लेख किया है: परस्पर विरोधी और एक दूसरे के पूरक संदर्भ समूह, कॉन्फ्लिक्टिंग एंड म्यूचुअली सस्टेनिंग रेफरेंस ग्रुप। जब व्यक्ति के जीवन में 2 परस्पर विरोधी संदर्भ समूह आते हैं तो उनमें से व्यक्ति एक को परिस्थिति के अनुसार चुनता है, दूसरी ओर व्यक्ति समान आयु समूह, समान वैवाहिक स्थिति समूह या समान शैक्षिक योग्यता वाले समूह एक दूसरे के पूरक संदर्भ समूह होते हैं। अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह इंटरैक्शनल रेफरेंस ग्रुप। यह अवधारणा जोनाथन टर्नर ने प्रस्तुत की। काल्पनिक संदर्भ समूह इमेजिनरी रेफरेंस ग्रुप। क्लाइनबर्ग के अनुसार संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं,
जैसे कार्ल मार्क्स की वर्गविहीन समाज की अवधारणा, रामराज्य की कल्पना। दूसरे विशिष्ट सिग्निफिकेंट ऑथर्स, व्यक्ति जिन लोगों को प्रतिष्ठित मानकर जिनके अनुरूप स्वयं को बनाने का प्रयत्न करता है, मर्टन के अनुसार वे दूसरे विशिष्ट के नाम से जाने जाते हैं। संदर्भ समूह के प्रकार एक नजर में। मनोविज्ञान में संदर्भ समूह की अवधारणा हर्बर्ट हाइमेन। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन। आदर्शात्मक नॉर्मेटिव तथा तुलनात्मक कंपैरेटिव संदर्भ समूह मर्टन। परस्पर विरोधी एवं एक दूसरे के पूरक कॉन्फ्लिक्टिंग एंड म्यूचुअली सस्टेनिंग संदर्भ समूह मर्टन। सकारात्मक पॉजिटिव एवं नकारात्मक नेगेटिव संदर्भ समूह न्यूकॉम। टाइम्स काल्पनिक इमेजिनरी संदर्भ समूह क्लाइनबर्ग। अंतःक्रियात्मक इंटरैक्शनल संदर्भ समूह जोनाथन टर्नर।